दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन, यानी कि प्रतिभा 1% प्रेरणा है और 99% पसीना। दोस्तों आज आप जिसे भी जीनियस कहते हो ना, वो जीनियस ऐसे नहीं बन जाता। उसके पीछे उसका एक लंबा अतीत होता है और वो अतीत होता है संघर्ष से भरा हुआ, खून और पसीने से भरा हुआ। लोग जीनियस सिर्फ प्रेरणा के बल पर नहीं बन जाते हैं, बल्कि उसके लिए वो जी जान से मेहनत करते हैं। किसी भी इंसान को जीनियस बनाती है उनका मेहनत, उनका लगन और काम के प्रति उनकी निष्ठा। ऐसे लोग हजार फेलियर के बावजूद रुकने का नाम नहीं लेते हैं और एक दिन उनकी मेहनत उन्हें ऐसे मुकाम पर पहुंचा देती है जहां पर कि हम उन्हें नाम देते हैं जीनियस का। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज विच वोंट वर्क, यानी कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मुझे 10,000 ऐसा तरीका मिला है जिससे कि काम नहीं हो सकता। अगर आप कोई भी काम करोगे ना तो फेलियर से आपका सामना होगा ही। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी काम को करोगे और आपको एकदम से सफलता मिल जाएगी। अगर कभी भी आपको इस तरह से सफलता मिल भी गई ना तो ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। इसीलिए हजार फेलियर के बावजूद कभी भी रुको मत और इस बात को याद रखो कि हर फेलियर आपको कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। आप जब भी फेल होते हो तो आप सोचते हो कि मैं फेल क्यों हुआ, कहाँ पर मैंने गलती की, और आपकी इस तरह की सोच ना आपको और अच्छा बनाती है। इसीलिए फेलियर से कभी भी मत घबराओ, उसका सामना करो। और हाँ, इस बात को जरूर याद रखो कि हर फेलियर आपके लिए कुछ न कुछ अवसर लेकर आती है। Our greatest weaknesses lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try one more time. यानी कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हार मान लेना, जबकि सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है एक बार और प्रयास करना। दोस्तों जीवन में हार और जीत लगा ही रहता है। एक इंसान तब नहीं हारता जबकि वो फेल हो जाता है और हार जाता है। एक इंसान तब हार जाता है जबकि वो हार मान लेता है और मैदान छोड़कर भाग जाता है। आप एक बात को जान लो कि जब तक आप हार नहीं मान लेते ना, तब तक इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी हरा नहीं सकती। इसीलिए आप जीवन में कभी भी गिव अप मत करो और खूब मेहनत करने के बावजूद अगर आपको सफलता ना मिले ना तो खुद से एक ही बात कहो कि चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। आपकी ये सोच एक दिन आपको सफलता जरूर दिलाएगी। Many of life's failures are people who do not realize how close they were to success when they gave up. मतलब कि जीवन में बहुत से लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि जब उन्होंने हार मानी थी तब वो सफलता के कितने करीब थे। बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोग उस समय कोशिश करना छोड़ देते हैं जब वो सफलता के बहुत करीब होते हैं। दोस्तों इतिहास गवाह है कि अगर एक इंसान जिद पर अड़ जाता है और किसी भी हालत में हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है ना, तो एक दिन विधाता को भी ये कहना पड़ता है कि ले ले बेटा, ये तो तेरा हक है, और उसकी किस्मत बदलनी पड़ती है। लेकिन इसके लिए बस जरूरत है निरंतर प्रयास करते रहने की और किसी भी हालत में हार ना मानने की। If we did all the things we are capable of, we would literally astound. यानी कि अगर हम वो सब करें जो कि हम करने में सक्षम हैं, तो हम सचमुच में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों हर इंसान के अंदर अपार शक्ति है जिसका उपयोग करके एक इंसान कुछ भी कर सकता है, और इसका जीता जागता उदाहरण है बड़े बड़े आविष्कार जो कि इंसानों ने किया है। आज इंसानों ने क्या नहीं किया है। वो समुद्र के अंदर पहुंच गए हैं, अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, खुले आकाश में यात्रा करते हैं और घर बैठे दुनिया भर के लोगों से बातें करते हैं। तो जरा सोचो कि ये कैसे संभव हो पाया। ये संभव हो पाया भगवान के द्वारा दी गई इंसान को अपार शक्ति के कारण। लेकिन आज ज्यादातर लोग ना अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते हैं और इसीलिए वो उसका यूज भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी शक्ति का सही से यूज करने लगे ना, तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक कि हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। I never did a day's work in my life, it was all fun. यानी कि मैंने अपने जीवन में कभी भी एक दिन के लिए भी काम नहीं किया, मेरा काम मेरे लिए फन था। दोस्तों काम ना एक इंसान के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसीलिए आप अपने जीवन में उस काम को चुनो जो कि आप करना पसंद करते हो।
फिर आपको आपका काम काम नहीं बल्कि खेल लगेगा। आप वो काम करो जिसे आप पसंद करते हो और जिससे आप प्यार करते हो। अगर आपको अपने काम से ही प्यार हो गया ना, तो आपको जीवन में कभी भी नहीं लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, बल्कि आपका काम आपको खेल लगेगा। जस्ट बिकॉज समथिंग डज नॉट डू व्हाट यू प्लान इट टू डू डज नॉट मीन इट्स यूजलेस। यानी कि अगर कोई भी चीज आपके प्लान के अनुसार काम नहीं करता है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो बेकार है। दोस्तों, बहुत से लोग अपने जीवन में फेल क्यों हो जाते हैं पता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो यही सोचते हैं कि मैं एक परफेक्ट प्लानिंग कर लूं, उसके बाद अपने काम की शुरुआत करूंगा। जबकि परफेक्ट प्लानिंग नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। लोग प्लानिंग करते हैं, गलती करते हैं, फेल होते हैं, फिर से प्लानिंग करते हैं, फिर से गलती होती है और ये सब लगा ही रहता है। इसीलिए अगर आपका कोई भी प्लान काम नहीं करता है ना, तो कभी भी ये मत सोचो कि आप जो करना चाहते हो वो बेकार है, बल्कि अपने प्लान को चेंज करो और फिर आगे बढ़ो। When you have exhausted all possibilities, remember this, you have not। मतलब कि जब आपको ये लगता है कि अब सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो चुकी है, तो याद रखें कि अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। दोस्तों, जीवन में कभी कभी हमें लगता है कि हम जो करना चाहते हैं उसकी सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो चुकी है, लेकिन हमें लगने में और सच्चाई में बहुत अंतर होता है। अगर हमें कुछ लगता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सच है। सच तो ये है कि पॉसिबिलिटीज तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि आप हार नहीं मान लेते हो। रेस्टलेसनेस इज डिसकंटेंट एंड डिसकंटेंट इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ प्रोग्रेस। शो मी ए थॉरोली सेटिस्फाइड मैन एंड आई विल शो यू अ फेल्योर। बेचैनी असंतोष है और असंतोष प्रगति की पहली आवश्यकता है। आप मुझे पूरी तरह से संतुष्ट एक आदमी दिखाओ और मैं आपको एक असफल व्यक्ति दिखाऊंगा। जब आप अपने काम से असंतुष्ट होते हो ना, तब आप सोचने लगते हो कि इसे और अच्छे से कैसे किया जा सकता है, और आपकी यही सोच आपको प्रगति के पथ पर लेकर जाती है। अगर कोई भी इंसान अपने काम से पूरी तरह से संतुष्ट है ना, तो वो सिर्फ एक फेलियर है। क्योंकि एक इंसान जब अपने काम से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है तो उसे और अच्छा बनाने का वो प्रयास नहीं करता, और इस तरह से वो जीवन में पीछे छूट जाता है और एक दिन फेल हो जाता है। एवरीथिंग कम्स टू हिम हु हसल्स व्हाइल ही वेट्स। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करते हुए मेहनत करता है उसे सब कुछ मिलता है। दोस्तों, सफलता की सबसे बड़ी चाबी है मेहनत और धैर्य। अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़ते और 1000 फेलियर के बावजूद पेशेंस रखते हो, तो आपको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। द वैल्यू ऑफ एन आइडिया लाइज इन द यूजिंग ऑफ इट। किसी भी विचार का मूल्य उसके उपयोग में निहित है। दोस्तों, विचार और आइडिया का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि हम उसका यूज नहीं करते हैं। इसीलिए अगर आपके मन में कुछ भी करने का ख्याल आए या फिर कोई आइडिया आए ना, तो सबसे पहले उसे करना शुरू कर दो, क्योंकि एक्शन नहीं लेने से आइडिया मर जाता है। योर वर्थ कंसिस्ट इन वॉट यू आर एंड नॉट इन वॉट यू हैव। आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या हो, ना कि आपके पास क्या है। जीवन में आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने अपने जीवन में कितनी चीजें इकट्ठा की है, बल्कि आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि आप में कितना दम है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि आप खुद के ऊपर करते हो ना, वो कभी बेकार नहीं जाता। खुद के ऊपर किया गया हर इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा बनाता है, और सबसे अच्छी बात है कि खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपसे कभी भी कोई नहीं ले सकता। इसीलिए चीजों को इकट्ठा करने से ज्यादा खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि यही आपकी वैल्यू बढ़ाती है। द बेस्ट थिंकिंग हैज बीन डन इन सॉलिट्यूड, द वर्स्ट हैज बीन डन इन टर्मोइल। सबसे अच्छा चिंतन एकांत में किया जाता है और सबसे बुरा चिंतन उथल पुथल में। दोस्तों, जब आप अकेले में होते हो ना, तो उस समय आपका मन पूरी तरह से शांत होता है, और ये सबसे अच्छा वक्त होता है थिंकिंग का। क्योंकि जब आप शांत मन से किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, तो आपके मन में नया नया आइडिया आता है, और फिर जब आप उस आइडिया के ऊपर काम करते हो, तो आप दिन प्रतिदिन उन्नति करते चले जाते हो।